सोहेल अफरीदी के बारे में जितने र्यूमर्स गर्दिश कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। सोहेल अफरीदी एक इंतहाई पैट्रियोटिक बंदा है, पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करने वाला, कट्टर मोहब्बत करने वाला बंदा है। बहुत बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम ये 2026 के इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत होगी उसमें से ये गायब कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अफसोसनाक खबर नाज़रीन, आज पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर है वहाँ पे खुदकश हमला हुआ और इस हमले में जो 3 FC के अहलकार हैं और 3 जो शहरी हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा। और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान की स्टेट को, सल्तनत को और पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं। सोहेल अफरीदी ने एक मरतबा दोबारा फिर दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, अभी हमारा KPK के एक जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ रब्ता हुआ तो उनसे मैंने पूछा कि यार आपकी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं। उन्होंने कहा सर ये गलत फहमी है हमारे बारे में। उसने कहा सोहेल अफरीदी के बारे में जितने र्यूमर्स गर्दिश कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। सोहेल अफरीदी एक इंतहाई पैट्रियोटिक बंदा है, पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करने वाला, कट्टर मोहब्बत करने वाला बंदा है। और उसने कहा जी कि अभी जो है वो, मैंने ये पहले आपको ख़बर ब्रेक भी की थी, और सोहेल अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ज़ख्मियों की इयादत के लिए नहीं जाता, शोधा के जनाज़ों पे नहीं जाता। तो अभी जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सोहेल अफरीदी वहाँ पे लेडी विलिंगटन जो हॉस्पिटल है पेशावर का, वहाँ पे वो गए, उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की। और कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि सोहेल अफरीदी जो हैं वो मुख्तलिफ जो शोहदा हैं उनके घरों में भी 1 बाय 1 जाते रहे। और ये कह देना सोहेल अफरीदी के बारे में कि नहीं जी नहीं वो पैट्रियोटिक नहीं है, ये इंतहाई गलत है। सोहेल अफरीदी से जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि क्या KPK कोई अलहदा हो रहा है पाकिस्तान से। उसने कहा इंतहाई घटिया सवाल है ये, और इस तरह के घटिया सवालात तभी जन्म लेते हैं जब हालात इतने मुश्किल कर दिए जाए। लेकिन उसने कहा किसी भी सूरत में पाकिस्तान कभी भी स्टेट से अलग नहीं हो सकता। नाज़रीन, इंतहाई समझदार और सुलझा हुआ नौजवान सोहेल अफरीदी की सूरत में KPK को वज़ीर आला मिल चुका है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के जो सियासी हालात है वो ज़मनी इंतखाबात में जो जब सेटअप देखा गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे बड़ी खबर है और ये खबर दिल थाम के ज़रा सुन लें। अब प्लान क्या बनाया जा रहा है? प्लान ये बनाया जा रहा है कि 2026 के आखिर तक एक मरतबा ये जो सारी हुकूमत है इसको ख़त्म कर दिया जाए, एक जनरल इलेक्शन करवाया जाए, और इस जनरल इलेक्शन में जो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत है उसको साहिब इक़्तिदार कर दिया जाए। और नाज़रीन, ख़बरें ये आ रही हैं बहुत बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम ये 2026 के इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत होगी उसमें से ये गायब कर दिए जाएंगे। वो तमाम लोग जिनके चेहरे, जिनकी शख्सियात, जिनकी तस्वीरें इस्टेब्लिशमेंट को बुरी लगती हैं, वो सब की छुट्टी की तैयारी कर ली गई है। अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी और उसने बताया, उसने कहा जी कि हालात बहुत आगे चले गए हैं। और जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी खबर दी थी, उन्होंने कहा जी कि एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बड़ा स्टेबल और सस्टेनेबल समझ रही है, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब जो है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कोई भी किसी भी किस्म का कोई जो है ना वो लॉ पूल जो है वो नहीं छोड़ा, ढीला पुर्जा कहीं पे भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने इतनी अमेंडमेंट्स कर ली हैं, अभी 28वीं अमेंडमेंट भी आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये बिला वजह हमें शोर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की वैसे ही छुट्टी होने वाली है। और मैं आपको एक और भी खबर दे दूं, वो तमाम कुव्वतें जो ये 26वीं, 27वीं, 28वीं यानी तरमीम करवा चुकी हैं या करवा रही हैं, जो मुआवन है इस्टेब्लिशमेंट की, आपको ये अगले सेटअप में ये नज़र नहीं आएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी खबर है। अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल। एक और बंदे से भी बात हुई, एक सीनियर सहाफ़ी है, उनसे मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान का क्या बनेगा। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक ही रास्ता है अब इमरान खान के पास, कि इमरान खान जो है वो खामोशी से बनी गाला जाके तो बैठ जाएं और चुप करके ना इस मामले को आगे। मैंने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उसने कहा बस फिर इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन नहीं है। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि आने वाला जो महीना है नवंबर या दिसंबर, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल महीना होगा इस पूरे निज़ाम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में से बाहर निकलने की अपील की है, लोगों को उन्होंने कॉल दी है, और दिसंबर में कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा। अगर ये जो एहतजाज है ये कामयाब नहीं होता तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये आखिरी एहतजाज होगा, इसके बाद एहतजाज भी नहीं होगा। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस मरतबा PTI KPK से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। वो सरप्राइज़ क्या है ये तो दिसंबर में ही जाके पता लगेगा, लेकिन मैंने ख़बरें आप तक रख दी हैं कि जो मामलात हैं वो इंतहाई कंजस्टेड हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। अब इसमें से वो कहते हैं कि कोई भी कमज़ोरी नहीं छोड़ी जाएगी कि जिसमें इमरान खान की वापसी का रास्ता बदल जाए। अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है, जाहिर सी बात है।
जब आप आवाम वो वोट की ताकत से तब्दीली चाहती है, वो तो अब नहीं आएगी तब्दीली। तो इसकी तब्दीली का जो रास्ता है वो क्या है, अब वो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि वो कौन सा रास्ता है और हमने किस तरह से आगे लेके सिस्टम को चलना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक जो और भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो है आइंदा जो आने वाली 28वीं तरमीम है उसके बारे में। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की थी ना, अब आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर में से, उस गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो गई है। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये कहा गया कि एक तो आपके सदर की छुट्टी हो जाएगी जो आपने सदारत ली हुई है मरकज़ में, और दूसरा जो आपने गवर्नर्स लिए हुए हैं सूबों में उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। अब जिसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नई, आप ये कहें कि एक नई CV उन्होंने प्रेजेंट की है एस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें ये लिखा गया है कि जी आका आप जिस तरह कहेंगे हम वैसे ही यस सर कर लेंगे। नाज़रीन, ये ख़बरें, और ये जो ख़बरें हैं ये इंतहाई सीनियर पाकिस्तान के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब, उन्होंने अपने आज के कॉलम में ये सारी खबरें ब्रेक की हैं। और नाज़रीन, इंतहाई अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। सुहेल वड़ाई साहब भी कल कहीं बैठे हुए फरमा रहे थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बाहर आने का अब मुझे जो रास्ता नज़र आता था वो तो अब बंद होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन नाज़रीन, सियासत में चूँकि बातचीत चलती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुहेल अफरीदी के बारे में जितनी भी मिसपरसेप्शंस थी कि जी बड़ा इंतहा पसंद है, बड़ा एंटी स्टेट है, तो वो तो सारी की सारी जो हैं वो आप ये कहें कि वो झूठी साबित हुई। अब मामलात कहीं से आगे बढ़ने हैं और वो मामलात बातचीत के ज़रिए ही आगे बढ़ने। एक और भी बड़ी ख़बर ले लें, और वो ख़बर ये है कि जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा इंसाफ लॉयर्स फोरम के और जो हामिद खान ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में सदर के कैंडिडेट होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सलमान अकरम राजा को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवालिया निशान है। तो चूँकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो जाते हैं, जो कि ख़बरें ये आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा को मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा, बड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन अगर सलमान अकरम राजा मुंतखब होता है तो जो इंसाफ लॉयर्स फोरम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पॉलिटिक्स में वो इंतहाई धमाका कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोर्सेज की ये खबर है कि सलमान अकरम राजा साहब उम्मीदवार तो हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। और ये जो अभी नॉमिनेशन हुई है इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग भी एतराज़ कर रहे हैं और भी कि जी इलेक्शन की धांधली पे जोर देना चाहिए इमरान खान की रिहाई पे। तो मैंने तो भाई आपको बता दिया कि इमरान खान की रिहाई ना ही तो इमरान खान की पार्टी चाहती है, ना ही इमरान खान के जो करीबी वो मुस्तफ़ीद होने वाले जो पार्टी के दोस्त अहबाब हैं, ना ही वो चाहते हैं। जो लोग इमरान खान की रिहाई चाहते हैं वो पाकिस्तान की अवाम है, और पाकिस्तान की अवाम का ना ही तो वोट आजकल असरअंदाज कर रहा है और ना ही उनकी सपोर्ट असरअंदाज कर रही है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अल्लाह करे पाकिस्तान के सियासी मामलात हल हो जाएँ। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।